भाई बाबा रात जोन में जीजा हते सो धूरा तो ओड़े ऐसी जैसे गांव मदराव हो और अच्छी डाफर चल रही हो जरेटा मरेटा हम करे के बमूरों पे छड़े धूरा इतनी उड़े अंधे इतनो चले वो आवाजें भी इतनी भयानक भयानक आवे कि गांव के तो पूरे मोड़ी मोड़ो तीन तीन पल्लों में दबे कछु के लगी ये जी आवाजें खराब सी आ रही हैं और धूरा उड़ रही है भारी। अब धूरा काहे की उड़ रही थी? अब शंकर जी के ख्वास नजर जा रहे थे सो शरीर तो हते ही नहीं दिखा तो रही नहीं देवे मनो वे नच बाकायदा रहे थे धूरा बाकायदा उड़ रही थी। जाओ अवंडर भवंडर उठो और मानो बिल्कुल आंधी सी चले ये के लगी यदि आज को जाना का होत है मोड़ी को ब्याह सबसे हो जाए भगवान सोई आ जाए खूब पानी बरसा भी बैठे। अब उन लोगों के अंदर तूफान चल है तो पानी गिर है अन्य वो अंदर चल रहा तो तूफान में तो बरात चल रहे थे सुनो जो पता के जने टोपे हो निगने के नहीं निगने को गेट लगो को तान लगो तो खोदत खादत पे जाता। अब उन्हें तन्नक देखो पीछे से सोया सो तन्नक दूर दिखा गो जैसो गेट लगो है तन्नक ऐसो धुंधलो धुंधलो दिखा गो कि एक बाबा जी बेल पे बैठे चले आ रहे हैं सो कह लगी गम खाओ बारात तो आ रही है सुबह रुक गई देखो सो शंकर जी बेल पे बैठे उल्टे पीछे खमो करे पूछ पकड़े दो यहां से और चले आ रहे थे। एक कहने लगी इरी सुनो तो अब माताओं के भाव उनकी भाषा भी अलग रहते हैं इनके पांव पर है आज तो गांव को भाग धन नहीं होगा बारात नहीं आई रही देखो तो कैसे बाबा जी आए हैं जे की तरफ देखते हैं वही को भलो हो जाए। बाबा जी देखी क्यों बे चले आ रहे हैं उनकी लटे तो देखो री कैसी कोड़ा रही। जब एक विचित्र सी घटना घट गई एक महिला की नजर पर गई बाबा जी पे तो कहने लगी मारगारी जो कया नारद जी कह गए थे महाराज हिमांचल से क्या कह गए थे कि जोगी जटिल काम मन नगन मंगल भेष अस स्वामी यही कहाँ मिले परिहस्त मारे सुन निर्गुण नीलाजे को भेष कपाली 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 ये अकोले अगे दिगंबर प्याली अकोले अगे दिगंबर प्याली ये अकोले अगे दिगंबर प्याली अकोले अगे दिगंबर प्याली निर्गुण नीलाजे को भेष कपाली निर्गुण नीलाजे को भेष कपाली ये अकोले अगे दिगंबर प्याली अकोले अगे दिगंबर प्याली। देख तोरी कैसे बाबा जी आए कई जन्म के पुण्य करो जब इनके दर्शन होते इनके पांव पड़े तो धन नहीं होगा। ये कह लगी बाबा जी शंकर जी नंदी से कहले कार्य जी बाबा जी कौन सा कह रहे नंदी के लगे वो न सपरो हमने कही थी कि उन्होंने तजार हो जा तुमसे जैसे बैठे जैसे ही निकदाओ तो शंकर जी का लगे बहुत अच्छा ठीक है मुझे बाबा जी को कह रहा हूं शंकर जी का लगे नंदी का लगे पूछ ले तो मैं शंकर जी ने पूछी तो बाबा कौन से करें बाबा जी हे तुम्हारे पांव पर है तुमने हमारी तरफ देख दो बाधाएं टर गई बाधाएं टर गई कहने लगी नाराज नहीं हो तुम्हारे पांव पर है हम जाना थे कि तुम उन्हें तो चाहे गुस्सा में कह दे चाहे प्रेम में कह दे होने तो कल्याण ही है हे तुम्हारी जय हो जा हम जाकर रहते कि रुको के सुबह चले जाओ तुम्हें क्या करने मोड़ा वो तो कहते 15 दिन से तन्ना तुम कहूं झाड़ देते तो बड़ो अच्छो रहे तो
एक बगल में कह लगी अरे को तुम मोड़ा को झरवावे बुलाओ तो तना हमें टेली जो हमारे जे सोई को जाने कैसे हो जा रहा है तना इनकी मती सुधरवाऊं मैं घरवारी की। दुनिया की हर एक पत्नी को चिंता के घरवारी की मती बल सुधर जाए वो भर हमारे कहीं में चलन लगे सो घर भी कुंठ हो गो सो कह लगी अरे तना हम तुम्हारे इनको झरवा दे हैं दाऊ को सो जे भी बस में हो जाए। शंकर जी कह लगे रे झाड़वे की कह रहे अरे कछु पकड़े हती ऊपर जो बता रही थी कि झाड़ दी जो मोड़ा उदकत है जो वो। शंकर जी कह लगे जी जाया है वो तहीं से गिरी और वो गिरी सो मूड घल गई खम्मा में का होगा अरे बाप बेहोश हो गई। नंदी के लगे उठ बैठो झड़ गई। जो शंकर जी ने कही के जी जाया है सो आधी बेहोश आधी रोवे बैठ गई आधी पहुंच गई महारानी मैना के लगा कैरी के आंखों चली गई सो महारानी मैना आई कया कैरी जो कया करो तुमने मोड़ी के संगे सो मैना कहने लगी का कर दो ब्याह कर रहे दुनिया के बाम तारी कर सोम कर रहे सो तुम्हें बिल्कुल मन सने लगी तुम्हारा कहाँ की कमी हती सो मैना कहने लगी का होगा देख तोरी हम तुम्हें हमें तो काय में तक शर्म लग रही काय की का तुमने मोड़ा की फोटो नहीं मंगाई थी फोटो नहीं मंगाई है पंडित जी को तो पहुंचाओ तो वे कहते घर बहुत अच्छो है घर नहीं बार नहीं पूछी दुनिया घर भर दो ही पूछा थे तुमने का पूछवाई थी सो कह लगी घर भी पूछवाओ तो और बर भी पूछवाओ तो का कहते आते बर तो बहुत अच्छो है का पता का देखे आए का हम तुम का बताएं कि हम क्या तक नहीं पा रहे सो महारानी मैंने कह लगी बताओ तो बात का है यदि पूरे गांव की हमारे 11 बजे के ठाणे है कि दूल्हा देखे और दूल्हा देखो सो वो घर की जिज्जी तो ऊपर ही सेंगरी सो मुंह के बाहर गिरी काय ऐसो का होगा का पता रही जोनो को उन्होंने कह दे रानी चलो बारात आ गई और जो महारानी मैना बारात की अगवानी करवे गई। अब यहाँ बड़ा प्यारा सिद्धांत है महारानी मैना बाहर आई शंकर जी सबसे आगे खड़े थे अब दूल्हा आए महारानी मैना ने शंकर जी से ही पूछी कि दूल्हा कहाँ है बारे भगवान भोलेनाथ जितने युवा साथी बैठे हो बेतना कान खोल के सुनियो। महारानी मैना ने पूछा कि दूल्हा कहाँ है बारे भगवान भोलेनाथ दामाद हो तो भगवान भोलेनाथ के जैसा हो कहने लगे मैया हम अइया हैं अरे राम 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 देवता कहने लगे बारे भोलेनाथ और सांगरो दामाद हो तो अब टोपी फेंक के भग गो हो तो कि बताओ सास पूछ रही के दूल्हा कौन आए और शंकर जी कह रहे मैया हम अइया हैं। अब जा तो शंकर जी ने कह दी कि मैया हम अइया हैं जो 4-6 जो भी बारात में बिना टेरे जाते उनको बारात नहीं चलाई तो भी वे पहुंच गए बिलेरोई में लूम गए धनी उतारता जा रहा है तुम कहां पर जा रहे होता है देखने लगे हम तो जे हैं भली नहीं टेरो जैसे जाते हैं बारात में आदमी मान पान से हाथ जोड़ को बोले हो तो बोने जाते मनो जो जी सिरे थे जी अब ढारे जाते सो ऐसे 4 से शंकर जी की बारात में भी हते भाव देखना आप सब इस समाज को अच्छी बात की जरूरत है क्योंकि आधे से ज्यादा विवाद अकेले इनकी दम पे हो रहा है बारातों में अकेले इनकी दम पे ने दूल्हा लड़ रहा हो ने दूल्हा को दादा लड़ रहा हो ने दूल्हा के रिश्तेदार लड़ रहे हैं मनोजन जे 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 पहुंच गए हैं होते जे अरे हम करेंगे जब तक वे वो कराने दे वे सांस नहीं लेते और तुम अंदाज करी को कहो वे खास नहीं रहते कौन वे तो नंगाए थे उन्हें सोचे थे नहीं बिलोर पा रहा तो होता ही बिलोर है। चलो गौर करी को आप सब इन बातों पे 4-6 उठे जो शंकर जी से कह लगे चलो चल के सब नाश हो गया सब बिगड़ गओ पर बारे भगवान भोलेनाथ के लगे तुम्हारे बाप को क्या होगा अगर आज के समय में चीजों की जरूरत है काय अरे दद्दा ऐसे बारातों में जाकर देखो तो तुम समय कहां पहुंचो है 4 छोटे के लगे चलो शंकर जी अपमान होगा तुम आओ शंकर जी के लगे तुम्हारे बाप को क्या होगा तुमने पंगत कर लाई अब तुम सूदे बैठो जो कछु हमारी सास हम उनके दमाद तुम्हें क्या करने तो 4 कर लगे तो फिर चलो जब कछु नहीं करने तो चलो तो फिर अपन ने से जूता ही ढूंढ गए
अबे सबरे पंगत में बैठे को दो जोड़ी मिल बैठ तो कड़ गए भी। अरे राम 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 बताओ, इन चीजों की जरूरत है। ये बातें थोड़ी कड़वी लग हैं, पर हमें नहीं लगता कि इन चीजों से समाज की शोभा उल्टी अपयश के पात्र बना था बाद में। आधे भले आदमी पंगत नहीं करे, अकेले इतने के मारे को जूता उतारा थे तो पंगत ही गिरे माँ सो अपना याने पर घरे। आधे आदमी मुझे नहीं खाना, पता है काहे नहीं खाने, 2500 के जूता पहने को ऊपर रहो 2 पड़ों में, हम उतार के भीतर देते यहाँ से टेढ़ी सी चप्पल डरी मिले अपन तो जान जे के हमारा जूता तो गए। पर इन चीजों की जरूरत है, ये समाज की अपनी कोई शोभा नहीं है। ये में तुम मान नहीं बढ़े, उल्टा अपमान होते है खट्टो पूरी बारात को। अपनो हमाओ ने तुमाओ सबको, ऐसे काम नहीं करने पर। शिव जी बारे भगवान भोलेनाथ बारे दामाद, कहने लगे मैया हमैया आए, और जो मैया हमैया सो टाठी माँ फेंक गई। टाठी फीकी, मैया बेहोश हो गई। ब्रह्मा जी कहने लगे जो कया होगा, शंकर जी कहने लगे नहीं कछु काय तो मैं सास ने टाठी फेंक दी। तो अरे कहने लगे हम तुम्हें का बताएं, तो बता दे दद्दा। कहने लगे सुबह भाव तो आपको पता ही हुए कि माथे पे गंगा देखी सो जल को लोटा फेंक दो, चंद्रमा देखो सो दिया फेंक दो, जो तो ठीक है, पर जा बताओ कि बेहोश का है भाई। फिर अगर यही बात है कि माथे पे चंद्रमा देखो सो दिया फेंक दो, गंगा देखी सो लोटा फेंक दो, तो फिर बेहोश का है भाई। तो शंकर जी कहने लगे बेहोश तो ये नहीं करा दें। भाव देखो आप सब, बेहोश तो ये नहीं करा दी, मैंने कहती कि तुम बराते ने चल, तू शांत न बैठे होते सुखंगो तो फिर नांगन डांस को कर जे के ब्याह में नांगन जात भी नहीं है तो भी नांगन डांस होते है। तुम्हारे घरे 3 टिपारे नांगन धरी हैं, हुकुम बरात में नांगन डांस ने भाव, तो काय को तुम्हारे घरे में डरे हम फिर। सो हमने ऐसे कही थी कि तू चल तो रहो है, मन होते आगे आगे न करिए। अही से कही शंकर जी ने कहते शांत तुम तो यज्ञो पवित्र बने डरे रज्जो। सो जो के लगे हो अही से कही न कहो हम डरे रहे हैं। अच्छा जैसे ही शंकर जी की अगुवानी होने लगी सो सब तो लगे रहे आवादर में, जे सास से बतियान लगी पात्र लाठानी जल को लोटा लाठानी, और भाव देखा तो देखियो हमारी तरफ भाव जब समझ में आए, हाँ हमारी तरफ देखियो सो इन्हें पता का कही माता राम कैसी हो। अब बताओ सांप कौन उसे पूछे माता राम कैसी हो। अब दुनिया जब घबरा गए तो टाठी मार फेंक दो, लगे मरगारी इतना बड़ो सांप दूल्हा के गले में डरो। कह लगे सबरी क्रिया तो एक ही बिगाड़ी आई है, परी थी कि माता राम को हाल चाल पूछ लाए तो पूछ गो बेटा नहीं बेहोश। ऐसा कुछ भाव भगवान भोलेनाथ ने लगा दिया, पर देवताओं ने कह दिया कि धन रे भगवान भोलेनाथ, बुराई में भी अगर कोई अच्छाई निकाले तो वो ही देवादिदेव महादेव है। बाकी तो अपन को पूरे संसार को अच्छाई में भी बुराई निकालने की आदत पड़ी। बाकी पूरा संसार अच्छाई में बुराई निकालने के लिए तत्पर है, पर धन्य रे देवादिदेव महादेव जो बुराई में भी अच्छाई निकाल दे वो ही महादेव का भक्त है और वो ही महादेव की कृपा का पात्र है। राम कथा पुराण भागवत शिव महापुराण यही कहता है कि जीवन में बिगड़ी बात बनाओ क्योंकि तुम मनुष्य हो, और अगर तुमने बनी बिगाड़ी तो हमें नहीं पता कि फिर तुम कौन हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान। अगर अपन कोई के साथ समाज में गए ब्याह बारात में कोई हाथ जोड़ कर लुआ गाओ तो के उते शोभा बनो तुम। दूल्हा को दद्दा दोरों दोरों फिरा थे जब बारात ले जाते मोड़ा की मालक चल वो होवे चल नहीं पर है। तो पहले ऐसी मर्यादा थी कि जब बारात जाती तो गांव के सियाने पहले ही निकल जाते, अब तो सियाने जाता ही नहीं का सियानों के काम की बारात ही नहीं बची, पर प्याले सियाने निकल जाते। पता है काय को उते व्यवस्था बनावे कि इन्हें जब हाथ जोड़ के अपन को सम्मान दे दो है तो इनको बिगड़ नहीं पाया। तो गांव के सियाने पेल निकल जाते पर समाज के तक, और तो जाके जनवासी में पूरी व्यवस्था बनवा लेते। जब दूल्हा को दद्दा पहुंचा तो जब सब व्यवस्थाएं अच्छी रहती, पोंछक दरी रहती। पोंछक तो तुम्हारा जानता ही नहीं हो, जो बफर के युग में जी रहे हो तुम का जानो पोंछक का कहा। पोंछक रखी रहती, जल की व्यवस्था रहती,
स्वागत में नाश्ता की प्लेट न रहती, पर आंखों में पानी और दो ही हाथों से आपकी अगवानी रहती। नाश्ता की प्लेट तो नहीं रहती, न चलती हो समय, पर आंखों में आप आए हो सो पानी और दो ही हाथ जोड़ के आपकी अगवानी जो रहते होते। भूखो प्यासो आदमी, पूछो दादा हर से तुम हो रहे, भूखो प्यासो आदमी सवेरे को निगो घर से, गेल घाट नदिया कुआ बावरी पानी पिगत गाओ। जनवासे में भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी राजा बनो बैठो है, क्योंकि पेट के भोजन की व्यवस्था नहीं है, पर सामने वाले ने मान इतो कर दो है कि भूखे भी बैठे हैं तो कोई जरूरत नहीं है। ऐसो समय है तो अब तो कौन की पंगत में को तन कई पुड़ी छोट गई तो बैठाड़ी टटा के यही से नहीं आता, पुड़ी छोट गई। तुमने कौन कौन खुआ दो, तुम्हारे कबे भंडारी आओ बल गए। मान के चलो जब इतना बड़ो कार्यक्रम कोई कर है तो थोड़ी बहुत अव्यवस्था तो हो जाए, तो तुमको बनावे गए हो तो बिगाड़वे गए हो। महत्व ये है कि बिगड़ी बात बनाओ, क्योंकि तुम बनाने के लिए बने हो। अब बिगड़ी तो दुनिया ने दुनिया की बिगाड़ी से बिगाड़। ऐसी मर्यादाओं के भाव पहले हुआ करते थे, अब तो सब जैसी व्यवस्थाएं जैसी। पर बारे भगवान भोलेनाथ भीतर चले गए, भीतर गए सब व्यवस्थाएं भाई, और व्यवस्थाएं होने के बाद फिर एक समय आया, बाबा तुलसी ने कहा कि धन्य है भगवान भोलेनाथ का विवाह बड़े मान बड़े पान से हुआ, लेकिन विवाह में एक समय ऐसा आता है कि वो समय अगर पत्थर भी देख ले तो वो भी फट जाए। विवाह में सबसे कठिन है बेटी की विदा। क्या है? सबसे कठिन है बेटी की विदा। अब वो से कठिन बता रहे हैं हम, विदा कठिन नहीं है। माता पिता के लिए विदा कठिन नहीं है,